हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर आज हम बात करने वाले हैं पीओ टेबल। पीओ टेबल का मतलब क्या होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली डेटा एनालिसिस टूल है जिसका उपयोग बहुत बड़े डेटा सेट डेटा समूह को संक्षेप में समराइज, व्यवस्थित और विश्लेषण एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह हजारों पंक्तियों के डेटा को कुछ सेकंड में एक छोटी और सार्थक टेबल में बदल सकता है। इसके द्वारा इसके द्वारा आप आसानी से देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की कितनी बिक्री हुई या किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। बिना फॉर्मूला का उपयोग पीओ टेबल में सम, एवरेज जैसे जटिल फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऑटोमेटिक गणना कर देता है। डेटा को घुमाना, आप डेटा को रो पंक्ति से कॉलम में या इसके विपरीत आसानी से बदल सकते हैं ताकि डेटा को अलग नजरिए से देख सके। पीओ टेबल के द्वारा आप तारीख को महीने या वर्ष के अनुसार या डेटा को किसी खास कैटेगरी ग्रुप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, आज हम चलो एक्सेल के अंदर पीओ टेबल के अंदर बात करने वाले हैं। यह हमारी पीओ टेबल इसके बनाने वाले हैं जो हमारे सीट दी हुई है। हम देख सकते हैं हमारा डाटा काफी बड़ा डाटा है, तो हम देख सकते हैं इतना हमारा डाटा है और इस डाटा को ऐसे देखना काफी मुश्किल होता है, काफी दिक्कतें आती है। तो हम पीओ टेबल के द्वारा एक्सेल में देखने वाले हैं। हमें देखना है रीजन वाइज कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है, हम देखने वाले हैं। तो हम कैसे देखेंगे पीओ टेबल के अंदर, सिटीज वाइज भी देख सकते हैं, कस्टमर नेम वाइज भी हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से अगर मंथली देखना हो तो मंथली भी देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं। अगर क्वांटिटी देखना हो तो हम क्वांटिटी भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमें करना होगा कंट्रोल ए करने के बाद हमें जाना होगा पीओ टेबल पे। सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा पीओ टेबल के जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है फ्रॉम टेबल रेंज पे। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें न्यू सीट पे चाहिए हमारे ये डाटा, तो यहाँ से हमें न्यू वर्कबुक सीट करना होगा। अगर हमें इसी सीट पे हमारा डाटा चाहिए, जैसे हम उदाहरण के तौर से बताते हैं, न्यू सीट पे हमारा डाटा आ जाएगा। हम देख सकते हैं हमारी सीट पे नया पे आ गया। अगर हम चाहते हैं हमारा डाटा है इसी सीट पे देखे, तो यहाँ से हमें कंट्रोल ए करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें फ्रॉम टेबल रेंज पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें इस पे करना होगा एग्जैक्टिंग वर्कशीट पे, और कौन सी जगह हमें देखना है। अगर इसी जगह पे देखना हो तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, ओके कर देंगे और हम देख सकते हैं हमारा डाटा यहाँ हो जाएगा तैयार। अगर हमें न्यू वर्क सीट पे लेना हो तो हम कैसे लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पीओ टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हमें ओके करना होगा। ओके करने के बाद इस प्रकार से हमारा डाटा दिखाई देगा। अगर हमें जो हमारे ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, अगर हमें इसको चेंज करना हो, अगर हमें किस प्रकार से दिखाना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमें ऐसा देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी अगर हम देखना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से देखना हो तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा हम देखेंगे वैसा हमारा डाटा को देख सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल में देखना है तो पहले थे उसी में भी हम देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर देंगे। अगर गलती से मान लो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, अगर वापस लाना है तो हम कैसे लाएंगे, हमें जाना होगा पीओ टेबल पे। पीओ टेबल पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना है और यहाँ पे हमें जाना होगा फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा।
अगर हमें यहाँ से आइटम वाइज देखना है और रेंज वाइज, अगर मैं रेंज को इसमें डाल दिया, अगर हम देखना चाहते हैं ऐसे भी हम देख सकते हैं। अगर हमें आइटम वाइज देखना है और इसमें क्वांटिटी देखना है तो यहाँ से हम क्वांटिटी ले लेंगे, ले लिया हमने। और यहाँ से रेंज के अंदर हमें यहाँ से देखना है, जैसे हमें ईस्ट का डाटा देखना है, हमें पूरा डाटा नहीं देखना है, हमें मात्र ईस्ट का डाटा देखना है, नॉर्थ का देखना है। तो यहाँ से हमें जाना होगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे, और यहाँ से हमें जो भी डाटा हमें देखना हो, अगर हमें ईस्ट का डाटा देखना है तो हमें ओके करना होगा। तो हम देख सकते हैं जो भी हमारा डाटा दिखाई दे रहा है, ईस्ट का डाटा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें यहाँ से देखना है साउथ का भी डाटा देखना है तो हम साउथ का भी डाटा देख सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हमें रीजन वाइज नहीं देखना है, हमें स्टेट वाइज देखना है, तो यहाँ से हम स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। अगर हमें स्टेज वाइज देखना है, ये हमारी कॉलम होती है जो हम यहाँ से इनको हमें यहाँ से देखो हम कैसे रखते हैं। अगर हमारी कोई भी वैल्यू होती है जो हमें यहाँ से वैल्यू के अंदर दिखा सकते हैं। अगर हमें यहाँ से रो में दिखाना है हमें डाटा, तो हम रो में भी ले सकते हैं। यहाँ से हम ले लिया रो में। अगर इसी डाटा को मैं कॉलम में लेऊंगा तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, अगर कॉलम में लेना हो तो। जैसे मैंने यहाँ से रीजन ले लिया तो यहाँ से हम रीजन भी जैसा लेंगे वैसा आएगा रीजन भी। अगर ऐसा देखना है तो ऐसा देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमने रो में ले लिया स्टेट। अगर इसके बाद में हमें यहाँ से लेना है क्वांटिटी, हमें लेना है यहाँ से क्वांटिटी ले लिया। तो इस प्रकार से भी हम डाटा देख सकते हैं। डाटा को हम कैसे भी अगर एनालिसिस कर सकते हैं जो हमारा डाटा होता है। अगर हमें शॉर्ट में देखने के लिए हम पीओ टेबल को यूज करते हैं। और हम बात करते हैं, अगर हम कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ से हमें देखना है रीजन वाइज, और हमें क्या देखना है रीजन वाइज देखना है, और हमें स्टेट वाइज भी देखना है। तो यहाँ से हमने ले लिया स्टेट, और स्टेट को इस प्रकार से भी हम रख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्वांटिटी लेनी है अगर हमें कॉलम में देखना हो तो। अगर कॉलम में हमें स्टेट देखना हो तो हमें कॉलम में आ जाएगा हमारा स्टेट। इसके बाद में यहाँ से हमें रीजन हमारे कंप्लीट देखना, हमें रीजन। तो यहाँ से अगर हमें कंप्लीट देखने के लिए हमें यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करना होगा, और रीजन हमें देखना है ऑल पे क्लिक करना होगा, ओके कर देंगे। हमें दिखाई देगा भाई हमने कौन से स्टेट से कितना माल परचेज किया है कितना नहीं किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो बिहार से इतना किया हमने, चित्तौड़ से इतना किया हमने, गोवा से इतना किया, गुजरात से इतना किया। इसके बाद में देखो यहाँ से अगर हमें इस प्रकार से भी नहीं देखना है, अगर हमें देखना हो यहाँ से रीजन को कर दिया हमने कॉलम, और स्टेट को मैंने कर दिया इस प्रकार से। डाटा को हम किसी भी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा अगर हम चाहेंगे वैसा डाटा हो जाएगा। अगर हमें एनालिसिस जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। अगर कॉलम वाइज देखना हो तो हम कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, अगर रो वाइज देखना हो तो रो वाइज। देखो हम रो वाइज भी बताते हैं आपको। तो यहाँ से हमें अगर आइटम वाइज नहीं देखना, हमें हम यहाँ से हमें सिटी देखना है सिटी वाइज। और यहाँ से हमें अगर सिटी वाइज नहीं देखना, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग देखना है, तो कस्टमर नेम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हम कस्टमर नेम रखेंगे तो इस प्रकार से चलेगा हमारा डाटा कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम चाहते हैं इसके बाद में यहाँ से सिटी, तो सिटी को हमने रख दिया रो में, ये सिटी आ जाएगी। इसके बाद में हमें क्वांटिटी चाहिए, हम क्वांटिटी भी रख देंगे, तो यहाँ से क्वांटिटी भी आ जाएगी। जो हमारा डाटा है यहाँ से क्वांटिटी भी दिखाई देगी। देखो ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी पूरे डाटे की। अगर इसके अंदर जो भी कस्टमर है, जैसे मंथली भी ले लिया हमने, अगर मंथली भी देखना चाहते हो तो मंथली भी आ जाएगा, और यहाँ से हमारा डाटा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा डाटा आ गया मंथली वाइज। जो भी अगर हमें डाटा देखना है, अगर हमें कॉलम वाइज नहीं देखना है, यहाँ से हमने मंथली को हटा दिया, यहाँ से कर दिया मैंने इस मंथली को हटा दिया मैंने, मंथ को वाइज को।
इसके बाद में देखो यहाँ से जो हमारा ये डाटा दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से हमने मंथ को भी हटा दिया, हमने यहाँ से मंथ को भी हटा दिया हमने। अब सिटी रही, और सिटी को यहाँ से अगर हमें इसमें रो वाइज देखना हो तो हम रो वाइज भी देख सकते हैं, और कॉलम वाइज, सिटीज वाइज इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जैसा देखेंगे वैसा हमारा डाटा आ जाएगा। अगर इसमें हम रीजन वाइज देखना है, कस्टमर वाइज और रीजन वाइज, तो हम रीजन वाइज भी देख सकते हैं। रो को तो हमने कस्टमर नेम में रख दिया और रीजन को हमने कॉलम में रख दिया, तो इस प्रकार से भी हम डाटा को देख सकते हैं। जो भी हमारा डाटा दिखाई दे रहा है देख सकते हैं, देखो हमारा डाटा पूरा आ जाएगा। अगर हमें इस प्रकार से नहीं देखना है, हमें यहाँ से इसको हटा दिया हमने, और यहाँ से हमें देखना है, अगर आपके बॉस ने कहा है मेरे को आइटम वाइज, रीजन वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ये देखना है, तो यहाँ से हमें क्या लेना होगा, आइटम वाइज। यहाँ से ले लिया हमने आइटम, और रीजन भी बोल दिया मेरे को साउथ का चाहिए, आइटम ले लिया और कह दिया मेरे को साउथ का डाटा चाहिए, तो यहाँ से हमें रीजन को लेके जाएंगे यहाँ पे। अगर हमें इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें साउथ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो साउथ का डाटा ही बताएगा। इसके बाद में अगर यहाँ से हमें अमाउंट भी चाहिए तो यहाँ से अमाउंट पे क्लिक करेंगे, अमाउंट भी आ जाएगा। अगर हमें स्टेट वाइज बोले आपसे, मेरे को स्टेट में भी क्या देखना है, बिहार का डाटा देखना है। किसका देखना है, बिहार का देखना है, तो यहाँ से हमें बिहार पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास बिहार का डाटा नहीं है। अगर हमें असम का देखना है तो असम का भी देख सकते हैं, जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। जैसे हमें इनमें से देखते हैं कौन कौन सा कोई डाटा होगा तो आ जाएगा। देखो ये डाटा है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं यहाँ से चित्तौड़ का डाटा हटा दिया हमने, इसका भी हटा दिया हमने, और हमें ओके किया। अब इसका डाटा है नहीं अपने पास, और यहाँ से हमें इस पे क्लिक किया, ओके किया हमने, इसका भी नहीं है हमारे पास। चित्तौड़ का है क्या हमारे पास, इसका भी नहीं है। जो भी डाटा होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये डाटा है हमारे पास, और यहाँ से हमने हटा दिया बाकी डाटा को, हमारे पास है नहीं इनमें से, और ये डाटा है हमारे पास और इसको भी हटा दिया हमने। अगर हमें तमिलनाडु का देखना है डाटा और साउथ में देखना है हमें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर इसके अंदर बड़े से बड़े डेटा को हम छोटे में एनालिसिस कर सकते हैं, अगर पीओ टेबल के अकॉर्डिंग देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। हमें एवरेज निकालना हो, हमें सम निकालना हो तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। जैसा देखेंगे वैसा हमारा डाटा आ जाएगा। अगर हमें सिटीज वाइज देखना है, मंथली वाइज देखना है, जैसा भी हम देखेंगे वैसा आ जाएगा। हम चाहते हैं जो हमने सम टोटल किया है, अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज भी तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें माउस का हमें राइट बटन दबाना होगा। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से हमें, और यहाँ से पीओ टेबल ऑप्शन पे जाना होगा। पीओ टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हमें इस पे भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी हमें नहीं जाना है तो यहाँ से हमें, और यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अगर हमें निकालना है सम का टोटल, तो यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वैल्यू पे। वैल्यू पे जाने के बाद मैंने को यहाँ से एवरेज निकालना है तो एवरेज आ जाएगा। अगर अमाउंट का यहाँ से हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू, जो भी अगर हम देखना चाहते हैं। इसके बाद में अगर हमें डाटा को, अगर पूरे डाटा को हमें कंप्लीट देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से हमें देखना है, इसको तो हमने यहाँ पे रख दिया, और हम देखना चाहते हैं हमें आइटम वाइज और रीजन वाइज भी हम देखना चाहते हैं, तो रीजन को हम यहाँ भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं, अगर हमें जिस प्रकार से देखना चाहते हैं। और यहाँ से इसको हमने ऐसा कर दिया, जैसा हम रखेंगे वैसा आ जाएगा। स्टेट को हमने यहाँ पे रख दिया, और हम यहाँ से क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी इसमें डाल दिया हमने, और हम यहाँ से ले लेंगे सिटीज वाइज भी देखना, हमें सिटीज वाइज भी देख लिया हमने, सिटी इसमें क्लिक कर दिया हमने, सिटी इसमें डाल दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से कस्टमर नेम, हमें कस्टमर नेम वाइज देखना है तो कस्टमर को भी हम इसमें डाल सकते हैं। और हमें डाटा देखना है स्टेट के अंदर, तो हमें कौन सा डाटा देखना है,
यहाँ से हमें देखना है जैसे आंध्र प्रदेश का डाटा, और यहाँ से कस्टमर नेम किसका, कौन से कस्टमर का देखना है हमें, तो यहाँ से हमें इसको तो हटा देंगे, यहाँ से हमें इसका डाटा देखना है, तो इसका डाटा हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से हमें और का भी डाटा देख लेंगे, अगर जिसका डाटा होगा उसका डाटा आ जाएगा, इसका भी नहीं है तो यहाँ से हमने डाटा ले लिया, अगर जिनका होगा वो डाटा हमें दिखाई देगा, इसका भी नहीं है हमारे पास, और यहाँ से हमने इनमें से चुनना होगा, अगर हमें इनमें से कोई डाटा होगा तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें देखना रहता है भाई कौन सा डाटा, कौन से व्यक्ति ने कितना माल सेल किया है, कितना नहीं किया है, यहाँ से हमें देख सकते हैं। अगर हमें सिटीज वाइज देखना है, अगर सिटीज वाइज भी देख सकते हैं, मेरे को यहाँ से देखना है, अब इसमें सभी का बता रहा है, मेरे को इसी का डाटा देखना है, अब देखो इसी का डाटा है नहीं अपने पास तो ये नहीं बताएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर मेरे को इसका डाटा और इसका डाटा होगा तो आ जाएगा हमारी सीट पे, ये डाटा आ गया। और हम देख सकते हैं स्टेट में आंध्र प्रदेश का डाटा देखा हमने, और इसमें देखा हमने आल, कस्टमर आल का ले लिया हमने, और इनमें से आयरन देखना है हमें, आयरन साउथ से कितना 24, टोटल 24, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमें पूरे को देखना हो तो इस पे क्लिक करेंगे, आल पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें देखना है यहाँ से सभी का डाटा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो पूरा कंप्लीट डाटा आ जाएगा, हम देख सकते हैं हमारी टेबल के अंदर जैसा हमें लेना होगा वैसा हम ले सकते हैं, बड़े से बड़े डाटा को हम छोटे से रूप में देख सकते हैं, जटिल से जटिल डाटा को भी हम पीओ टेबल के द्वारा एक शॉर्ट में हम देख सकते हैं। मैं पीओ टेबल को अगर एक वीडियो के अंदर बता नहीं सकता, काफी इसका बड़ा वीडियो हो जाएगा, और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स। कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीओ टेबल के बारे में।